उत्तराखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ा सियासी फेरबदल देखने को मिला है। कर्नल अजय कोठियाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। हाल ही में इन्होंने आम आदमी पार्टी से अलविदा कहा था। उसके बाद से लगातार इनके जो समर्थक हैं वो भी आम आदमी पार्टी को छोड़ रखे थे और कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही ये बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो आज का दिन अजय कोठियाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कर्नल अजय कोठियाल को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये दे दें कि आम आदमी पार्टी ने इन्हें अपना सीएम फेस बनाया था विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव के बाद कर्नल अजय कोठियाल नाराज नजर आए थे आम आदमी पार्टी से। फिर उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और बीते 2-3 दिन से ये चर्चाएं बहुत तेज थी कि कर्नल अजय कोठियाल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं अपने समर्थकों के साथ। तो अब ये खबरें अभी तक ने भी प्रमुखता से दिखाई थी। खबरें अभी तक की खबर पर मुहर भी लगी है कि कर्नल अजय कोठियाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। खबरें अभी तक ने पहले ही ये खबर दिखाई थी, बताया था कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कर्नल अजय कोठियाल। और आज कर्नल अजय कोठियाल ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। आम आदमी पार्टी में थे और आम आदमी पार्टी ने कर्नल अजय कोठियाल को अपना सीएम फेस बनाया था विधानसभा चुनावों के दौरान। लेकिन उसके बाद अजय कोठियाल की तरफ से आम आदमी पार्टी से अलविदा कहा गया और भाई भूपेश उपाध्याय जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश सचिव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली, अध्यक्ष उत्तराखंड प्रकोष्ठ एवं अध्यक्ष विधानसभा के प्रत्याशी रहे भाई भूपेश उपाध्याय जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश सचिव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली, अध्यक्ष उत्तराखंड प्रकोष्ठ एवं प्रत्याशी विधानसभा रायपुर नवीन पिसाली जी की बात हो, सैनिकों के मान सम्मान की बात हो या सैनिकों के लिए हमेशा काम करने की बात हो, तो हमेशा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा सैनिकों के लिए काम हुआ है। और आज कर्नल साहब ने और उनके सभी साथियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और मैंने जैसा अभी दिल्ली प्रवास के दौरान कहा था, मैं अभी एक प्रवासियों की बैठक में गया था और उस बैठक में मैंने कहा था कि आप पार्टी में जब कर्नल कोठियाल समेत सभी लोगों ने उस पार्टी को त्याग दिया है तो इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो गई है कि अब पूरे देश के अंदर ये अभियान चलेगा और यहाँ पूरी तरह से पार्टी साफ हो गई है। पूरे देश में जो है इसी प्रकार से जो है हर जगह साफ होती चली जाएगी। आज बहुत सारे कारण हैं कि मैं उनके ऊपर अगर टीका टिप्पणी करें, कोई बात करें तो बहुत, क्योंकि अलग अलग प्रकार से देश के साथ चलने वाली पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रवाद के साथ चलने वाली पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और कर्नल साहब ने, भाई भूपेश ने, नवीन जी ने, उनके सभी साथियों ने, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। निश्चित रूप से इनके आने से हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी और आपका मैं पुनः सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जितने भी साथी शामिल हुए हैं उन सभी को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं, बहुत उनका स्वागत। जिन्होंने आज सैकड़ों पदाधिकारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था ग्रहण की है। तो कर्नल अजय कोठियाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। हाल ही में इन्होंने आम आदमी पार्टी से अलविदा कहा था, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो आज कर्नल अजय कोठियाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मैं अपनी बात करूं व्यक्तिगत, यहाँ बैठ करके इतने सारे कैमरों के सामने, तो मैं जब आम आदमी पार्टी में था या जब मैं केदारनाथ में काम कर रहा था या कभी मैंने कोई अपनी नजर में अच्छा काम करा होगा, इतने कैमरों के सामने तो मैं कभी भी नहीं रहा हूं। आज थोड़ी हिचकिचाहट भी हो रही है, लेकिन एक ही बोलूंगा, दिल से सुकून है। कई बार क्या होता है, हम सब इंसान हैं, हमारी उम्र में हम कई बार फैसले लेते हैं, भावना में फैसले ले लेते हैं। कई बार कुछ फैसले सही होते हैं, कभी कभी कुछ फैसले गलत भी होते हैं। लेकिन अगर हम समझदार इंसान हैं और इसे मैं बोलूंगा मिड कोर्स, बीच में जाकर के
अगर समझ में आए कि वो फैसला जो हमने लिया था वो सही नहीं है, तो उसकी ना करेक्शन, उसको ठीक करना, मेरे ख्याल से वो भी एक समझदारी की चीज होती है। मेरे को बहुत सारे लोगों ने, मेरे बहुत सारे शुभचिंतकों ने ये चीज बोलनी शुरू कर दी थी कि हम आपके साथ जरूर हैं, लेकिन ये फैसला जो है ना आपका, आपको जरूर कहीं ना कहीं सोचने में डालेगा। अब ये इत्तेफाक की बात है, मैं और भूपेश उपाध्याय दिल्ली जा रखे थे। कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे तो सब बड़े अच्छे शुभचिंतक थे। मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब हमारे शुभचिंतक थे। हमारे अपने प्रदेश अध्यक्ष जी जब हम केदारनाथ में थे तो हमको आकर के वाह करते थे कि चलो इस माहौल में आप काम कर रहे हैं तो इसका मतलब बड़ी बात है। तो कहीं ना हमारे साथ तो सब जुड़े हुए थे। अब हम गए दिल्ली, तो दिल्ली में हमको मिले कैलाश विजयवर्गीय जी, हम मिलने गए। तो ये ना एक बोलते हैं एक बदलाव, टर्निंग पॉइंट। उन्होंने भूपेश को टोका, डांटा, कहते हैं भूपेश कर्नल साहब तो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, तू तो समझदार था, तो उनके साथ में ये क्या। बस उसके बाद हमने थोड़ा सा, वाकई में जो हमारे शुभचिंतक थे जो हमें बार बार बोल रहे थे कि फैसला जो था ना आपका भावनाओं की वजह से गलत था, हमने उसका करेक्शन करना शुरू करा। कैलाश जी ने मुख्यमंत्री जी से बात करी। पता है जिस दिन मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, इनके ऑफिस में जाकर के इंतजार हो रहा था, मुख्यमंत्री जी अभी इलेक्शन का भी समय है, उस टाइम पे देश की कार्यकारिणी का भी था दिल्ली में प्रोग्राम, और रोज अप डाउन कर रहे थे, लेकिन हमारा इंतजार कर रहे थे। और 5-7 मिनट जो हम इनके साथ बैठे, मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो जो सुकून है ना, जो मैं कह रहा हूँ आज सुकून आ गया, उस दिन सुकून आ गया था कि किस भावना से इन्होंने मेरे को हौसला बढ़ाया। मेरे अंदर एक, मतलब इंसान हूँ, मेरे अंदर एक चिंता भी थी, एक घबराहट भी थी कि कल तक मैं एक दूसरी पार्टी का था, आज सामने बैठा हूँ, लेकिन इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक भाई की तरह, हमसे उम्र में छोटे हैं लेकिन हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो है, एक भाई की तरह इन्होंने मेरे को ऐसा हौसला बढ़ाया कि हमने फिर फैसला ले लिया कि हम वापस अपनी सोच वाली पार्टी पे आए। और खबरें अभी तक की खबर पर मुहर लगी है। इसी के साथ ही खबर अभी तक ने पहले ही बताया था कि कर्नल अजय कोठियाल अब बीजेपी में जा सकते हैं, तो आज के दिन इसका ऐलान हो गया कि उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के ब्यूरो चीफ राव शफात अली उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राव शफात, कर्नल अजय कोठियाल की तरफ से कहा गया कि हमने तो अपनी भूल सुधारी है, अपनी गलती सुधारी है, क्या मायने निकलते हैं उनके इस बयान के? देखिए, बड़े राजनीतिक मायने हैं कर्नल अजय कोठियाल, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा थे, सीएम फेस उनको बनाया गया था, लेकिन हालात ये रहे जब वो चुनाव लड़े तो अपनी जमानत भी बचा नहीं पाए जी। और किसी भी आम आदमी पार्टी का यहाँ खाता ही नहीं खुला। तो तब उन्हें शायद ये महसूस हो गया कि वो इस पार्टी के लिए जितनी मेहनत कर रहे थे उस मेहनत का नतीजा उनको नहीं मिला। हालांकि ये कयास बहुत पहले से थे, जब आप पार्टी में वो शामिल भी नहीं होते तब भी बीजेपी में आने की उनकी संभावनाएं थी कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी में वो शामिल नहीं हुए थे। हो सकता है कि बड़े नेताओं से उनकी बातचीत ना हो पाई हो इस मुद्दे को लेकर के, उसके बाद उन्होंने आप पार्टी ज्वाइन की थी। लेकिन अब क्योंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं और बहुत बड़ा कोई राजनीतिक वजूद आप पार्टी का उत्तराखंड में नहीं है, और उसके साथ ही कर्नल अजय कोठियाल की जो पहचान थी वो शायद पहचान उन्होंने अपनी खोई है इन चुनाव को लेकर के। उनकी जो इमेज बनी हुई थी उस इमेज का उनको इतना बड़ा फायदा नहीं मिल पाया, तो उन्होंने निर्णय लिया था कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और खबरें अभी तक ने पहले ही कहा था कि अजय कोठियाल जो है वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐसा हुआ भी। आज विधिवत रूप से भाजपा कार्यालय में मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे, और कुछ समर्थकों के साथ उन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया। एक खास बात और रही यहाँ थी कि कुछ गुप्त बातें भी हुई है माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कर्नल अजय कोठियाल के बीच में। तो हो सकता है आने वाली रणनीति, आने वाले चुनाव को लेकर के क्या उनकी बातचीत हुई होगी इस मुद्दे को लेकर के। लेकिन बहरहाल कह सकते हैं कि बड़ा चेहरा आप पार्टी का, आप पार्टी को बड़ा झटका है आज। जी, आप पार्टी को बड़ा झटका है कि, लेकिन यहाँ ये देखिए राव शफात की उपचुनाव के बीच में ये फैसला लिया जाना, ये कार्यक्रम का होना, आम आदमी पार्टी से कर्नल अजय कोठियाल का अलविदा कहकर बीजेपी में शामिल होना क्या फायदा पहुंचाएगा? देखिए, ये तो कहा नहीं जा सकता कि कितना फायदा। अभी हाल फिलहाल की उपचुनाव में तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी भी सामने है, निर्मला गहतोड़ी। मुकाबला इतना कोई कड़ा नजर तो नहीं आता उपचुनाव में तो नहीं, लेकिन हाँ आने वाले वक्त में, क्योंकि देखिए अब लोकसभा के चुनाव भी बहुत लंबा वक्त तो नहीं बचा है, तो कुछ फायदा हो सकता है।
लेकिन कर्नल अजय कोठियाल को लगता है कि उनका भविष्य आप पार्टी में सुरक्षित नहीं था, भाजपा में सुरक्षित है। अब भाजपा में आने के बाद वो अपनी किस तरह की छवि बना पाएंगे या पुरानी छवि पर काम करेंगे या पुरानी छवि को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी आज ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। अब क्योंकि पार्टी की गाइडलाइन पर ही चलना होता है। अभी कुछ दिन पहले तक कर्नल अजय कोठियाल जिस पार्टी को कोस रहे थे, जिस पार्टी की नीतियों को वो गलत बता रहे थे, सरकारों को गलत बता रहे थे, अब उनके सामने मजबूरी होगी कि अब भाजपा की तारीफ करनी उन्हें, राज्य सरकार की भी और केंद्र सरकार की भी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी राव शफात आपने दी है। तो आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर महत्वपूर्ण ये बदलाव माना जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह के सियासी उलटफेर देखने को उत्तराखंड में मिलते हैं। फिलहाल उपचुनाव को लेकर लगातार तैयारियां तेज हैं।